जय मसीह के मेरे प्रिय, आप सभी को स्वागत है हमारे बाइबल के अध्ययन में। आज का विषय हमारा अध्ययन करने का रहेगा, उधार बनकर भावना को कर्म में बदलना जरूरी है। मैं फिर से दोहराना चाहूंगा, उधार बनकर भावना को कर्म में बदलना जरूरी है। काफी रोचक विषय है। इसे लिया गया है 2 कोरिन्थियों 8 अध्याय 1 से लेकर 15 पद। 2 कोरिन्थियन चैप्टर 8 1 up to 15। भाई और बहनों, ये पत्र प्रेरित पौलुस ने कुरिन्थ के चर्च को लिखा था। यहाँ पर प्रेरित पौलुस कुरिन्थ के मंडली को प्रोत्साहित करते हैं कि उन्हें उधार बनना चाहिए। भाई और बहनों, यहाँ पर प्रेरित पौलुस ने जिस तरह कुरिन्थ के मंडली को समझाया है और उन्हें प्रोत्साहित किया है, इससे आप और हमारे लिए उधार को लेकर बहुत अच्छी सीख हमें प्राप्त होती है। हमें विश्वासी जीवन में क्यों और किस लिए और किस तरह से हमें उधार बननी चाहिए, इसके सही मायने को आज हम समझ सकते हैं। तो भाई और बहनों, आप सभी हमारे साथ बने रहिएगा। चलिए हम शुरू करते हैं। भाई और बहनों, ये पत्र प्रेरित पौलुस ने कुरिन्थ के चर्च को लिखा था। इसके पृष्ठभूमि को हम प्रेरित काम 11 अध्याय 27 से 30 पद में अगर हम देखते हैं तो हमें यहाँ पर दिखाई पड़ती है। जैसा यहाँ वचन में लिखा है, उन्हीं दिनों में कई भविष्यद्वक्ता यरूशलेम से अन्तिकिया में आए। उनमें से अगबुस नाम एक ने खड़े होकर आत्मा की प्रेरणा से यह बताया कि सारी जगत में बड़ा अकाल पड़ेगा, और वह अकाल क्लौदियुस के समय में पड़ा। तब चेलों ने ठहराया कि हर एक अपनी अपनी पूंजी के अनुसार यहूदा में रहने वाले भाइयों की सेवा के लिए कुछ भेजे, और उन्होंने ऐसा ही किया। और बरनबास और साउल के हाथ प्राचीनों के पास कुछ भेज दिया। तो कहने का तात्पर्य, यहाँ पर शिष्यों ने यहूदा के गिरजाघरों के लिए लोगों से दान को मांगा था। उसी प्रकार भाई और बहनों, आगे को हम 1 कोरिन्थियों 16 अध्याय 1 से लेकर 4 पद में अगर देखते हैं तो प्रेरित पौलुस ने कुरिन्थ के ईसाइयों को ये बात बताई थी कि उन्हें इसे किस तरह से करना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर लिखा है 1 कोरिन्थियों 16 का 1 से 4 में, अब उस चंदे के विषय में जो पवित्र लोगों के लिए किया जाता है, जैसी आज्ञा मैंने गलतियां की कलीसियाओं को दी, वैसे ही तुम भी करो। सप्ताह के पहले दिन तुम में से हर एक अपनी आमदनी के अनुसार कुछ अपने पास रख छोड़ा करे, कि मेरे आने पर चंदा न करना पड़े। और जब मैं आऊंगा तो जिन्हें तुम चाहोगे उन्हें मैं चिट्ठियां डालकर भेज दूंगा कि तुम्हारा दान यरूशलेम पहुंचा दे। और यदि मेरा भी जाना उचित हुआ तो वे मेरे साथ जाएंगे। अब आगे को भाई और बहनों, आज का जो वचन हमने लिया है 2 कोरिन्थियों 8 अध्याय 1 से लेकर 15 पद में, यहाँ पर हम देखने पर हमें यह बात समझ में आती है कि इस योजना की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन पूरा नहीं किया जा सका है। यहाँ प्रेरित पौलुस उन्हें याद दिला रहे हैं कि वह उन्हें यह काम पूरा करने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। यहाँ पर प्रेरित पौलुस के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना यह थी कि वह पैसे को संग्रह कर रहे थे, जो कि यह यरूशलेम के चर्च के लिए था। यह उनकी मुख्य चर्च थी, लेकिन यह था कि वह चर्च आर्थिक रूप में बहुत ही कमजोर था। यही कारण प्रेरित पौलुस चाहते थे कि सभी गैर यहूदी चर्च यरूशलेम के चर्च की मदद करे, क्योंकि वह उनके विश्वास की मुख्य और प्रथम चर्च थी। इसलिए प्रेरित पौलुस कुरिन्थियों को उनके कर्तव्य की याद दिलाते हुए और उधार बनने के लिए प्रेरित करते हैं, और इसके लिए 5 कारण बताते हैं कि क्यों और कैसे उन्हें सही तरीके से दान करनी चाहिए। भाई और बहनों, आज का विषय काफी रोचक है। आज का विषय, हम विश्वासियों को उधार भरना चाहिए और क्यों, किस लिए, इसके मायने को आज हम समझ पाएंगे। जिस तरह यहाँ पर जब अकाल पड़ी थी तो प्रेरित पौलुस ने यहाँ पर कुरिन्थ के मंडली को ये प्रेरणा दी थी, उन्हें चैलेंज दिया था, उन्हें प्रोत्साहित किया था कि उन्हें उधार बननी चाहिए। सबसे पहले हम यहाँ पर प्रेरित पौलुस के द्वारा दूसरों के उदाहरण लेते हुए हमको दिखाई पड़ते हैं। प्रेरित पौलुस बताते हैं कि मकदुनियाई चर्च कितने उधार थे। वे गरीब और मुश्किल में थे, फिर भी उनके पास जितना कुछ था सब दे दिया, इससे भी ज्यादा जितना कोई सोच भी नहीं सकता था। ये हमेशा अमीर लोग ही उधार नहीं होते हैं, कभी कभी
वही सबसे ज्यादा देते हैं जिनके पास बहुत कम होते हैं। जैसा कहा जाता है कि गरीब ही गरीब की मदद करते हैं क्योंकि उन्हें गरीबों की अनुभव होती है। प्रेरित पौलुस बताते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का बलिदान केवल क्रूस पर ही नहीं शुरू हुआ था और यह जन्म के समय भी शुरुआत नहीं हुआ था। इसकी शुरुआत तो स्वर्ग से ही हो गई थी जब उन्होंने अपनी महिमा को त्याग कर पृथ्वी पर आने का निर्णय किया था। प्रेरित पौलुस कहते हैं कि यदि आपके सामने प्रभु यीशु मसीह जैसी महान उदारता का उदाहरण है तो आप पीछे कैसे रह सकते हैं। भाई और बहनों, यहाँ पर प्रेरित पौलुस उन्हें यीशु मसीह का उदाहरण देकर ये बता रहे हैं कि हमारे स्वयं यीशु मसीह जो इतना उदार था तो हम कैसे इससे पीछे रह सकते हैं। यीशु मसीह हमारे लिए प्रेरणा है, हम उसके अनुसरण करते हैं तो हमें भी उन्हीं की तरह उदार होनी चाहिए। अपनी अतीत के उदाहरण यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह उन्हें देते हैं। कुरिन्थियों ने हमेशा हर काम में आगे रहने का उदाहरण दिया है, तो क्या इस काम में भी वे पीछे रह सकते हैं? यदि हम हमेशा अपने सर्वोत्तम स्तर पर सही रहते हैं तो जीवन कितना बेहतर होता था। भाई और बहनों, जीवन में एक समय आता है जब हमें यह एहसास होते हैं कि हम एक समय पर कितने ऊंचे पे थे, लेकिन भाई और बहनों, हमारा विश्वास में हमारा जो स्तर है वो हमेशा बरकरार रहनी चाहिए। जिस तरह यहाँ पर प्रेरित पौलुस कुरिन्थ के मंडली को उनके अतीत की याद दिलाते हैं कि आप लोग एक समय में कितने आगे थे, उसी तरह आपको निरंतर आगे बढ़ते रहनी चाहिए, पीछे नहीं। उसी तरह यहाँ पर इस पैसेज में हम देख सकते हैं कि भावनाओं को कर्म में बदलना कितनी जरूरी है। कुरिन्थियों ने इस योजना का असर सबसे पहले महसूस किया था, लेकिन केवल महसूस करना, केवल दुख या इच्छा रखना पर्याप्त नहीं है। अगर अच्छी भावना अच्छे काम में नहीं बदलती है तो वह अधूरी रह जाती है। जीवन की बड़ी समस्या यही है कि हमारे अच्छे इरादे तो होते हैं लेकिन हम उन्हें कर्म में नहीं बदल पाते हैं। आगे भाई और बहनों, जीवन का न्यायपूर्ण तरीके से लौटाना, ये बातें भी बताई गई है। प्रेरित पौलुस उन्हें याद दिलाते हैं कि जीवन अक्सर हमारे व्यवहार के अनुसार ही हमें नापता है। उदारता को जीवन अक्सर उदारता से लौटाता है और कंजूसी को कंजूसी से। यहाँ पर प्रेरित पौलुस मकदूनियाई लोगों के विषय में बहुत अच्छी बात कहती है। वो कहते हैं कि सबसे पहले उन्होंने खुद को ही दे दिया था और सच में ऐसा ही हुआ भी था। उनमें से दो ऐसे लोग बाकी सभी से अलग थे। पहला तो अरिस्टार्चस, वह थेसलोनिकिया का था और वह प्रेरित पौलुस के साथ रोम की आखिरी यात्रा पर गया था। प्रेरित पौलुस उस समय गिरफ्तार था और सम्राट के सामने सुनवाई के लिए जा रहा था। यही कारण अरिस्टार्चस केवल एक ही तरीके से उसके साथ जा सकता था और वह था कि वह खुद प्रेरित पौलुस का साथी और सेवक बन जाए। इस तरह अरिस्टार्चस ने पूरी तरह से खुद को दे दिया था। उसी तरह वो दूसरा उदाहरण इयाफ्रोटिस, जब प्रेरित पौलुस बाद में जेल में बंदी अवस्था में था, तब इयाफ्रोटिस फिलिपी में एक तोहफा लेकर उनके पास आया। वहीं जेल में वह गंभीर रूप से बीमार पड़ गया। प्रेरित पौलुस ने उसके विषय में कहा, उसने मसीह के कार्य के लिए लगभग अपनी जान को दे दी थी। यही कारण प्रेरित पौलुस का कहना था कि कोई भी तोहफा सच में तोहफा तभी बनता है जब देने वाला अपने आप का कुछ हिस्सा भी उसके लिए सौंप देता है। इसलिए व्यक्तिगत तौर पे देने का मतलब ये होता है कि अपने दिल, अपने समय, अपने प्रयास या खुद को दे देना, यही सबसे श्रेष्ठ प्रकार का दान होती है और यही वह दान है जिसका सबसे बड़ा उदाहरण स्वयं यीशु मसीह है। प्रेरित पौलुस ने इस हिस्से को पुराने नियम की एक कहानी से खत्म किया है। यह कहानी निर्गमन 16 अध्याय 18 में से है। इसमें बताया गया है कि जब इजरायलियों ने रेगिस्तान में मन्ना इकट्ठा किया तो चाहे किसी ने थोड़ी मात्रा में इकट्ठा किया या फिर बहुत, वह सभी के लिए पर्याप्त था। अंततः भाई और बहनों, ये अंश हमें बताती है कि प्रेरित पौलुस कुरिन्थियों को दान के लिए प्रोत्साहित करते हैं। वह मकदूनिया की गरीब कलीसिया की उदारता का उदाहरण देते हैं। प्रेरित पौलुस यहाँ पर
प्रभु यीशु मसीह के उदाहरण को याद दिलाते हैं, जिसने हमारे लिए अपना सब कुछ दे दिया। वह कहते हैं कि केवल इच्छा रखना नहीं बल्कि कर्म करना जरूरी है, और दान का उद्देश्य ये है कि सबके पास बराबरी हो, किसी के पास बहुत ज्यादा ना हो और किसी के पास बहुत कम ना रहे। तो ये था इस पैसेज के सारांश। लेकिन इस पाठ से भाई और बहनों, आप और हमारे लिए जो सीख मिलती है वो ये है कि उदारता गरीबी से नहीं दिल से आती है। उसी तरह स्वयं प्रभु यीशु मसीह सर्वोच्च उदाहरण बने, उन्होंने हमारे लिए सब कुछ छोड़कर खुद को दिया। साथ ही भाई और बहनों, आज हमने ये भी सीखा कि केवल इच्छा नहीं, कर्म बहुत जरूरी है। अच्छे विचार या भावनाएं तभी मायने रखती है जब वे काम में बदले जाए। यहाँ पर समानता का सिद्धांत को भी समझ सकते हैं, यानी दान का उद्देश्य ये है कि सबके पास आवश्यकताओं के अनुसार पर्याप्त हो। और अंतिम में भाई और बहनों, सच्चा दान वही होता है जो खुद को दे देता है, केवल धन नहीं बल्कि अपना समय, मेहनत और दिल से देना ही असली दान होती है। सरल शब्दों में मसीह जीवन का असली सौंदर्य उदारता, त्याग और समानता में है। तो ये था आज का अध्ययन। प्रभु आपको ढेरों आशीष करे इन वचनों के द्वारा। आज के लिए हम यहीं पे स्थगित करते हैं। मिलते हैं अगले हफ्ते किसी और विषय के साथ। प्रभु आप सबको आशीष करे। जय मसीह की।